Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel SC E-Learning. The topic for our today's video is types of communication networks. Those are different types of communication networks. So we'll describe them one by one. So before starting the video, if you're new to our YouTube channel, kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so you get the notification on time. And you can follow us on Facebook, Twitter and Instagram as well. The links to our social media accounts are below in the description. You can check them out. So now coming back to the topic, let's just start our topic. So there are two basic types of communication networks. One is formal network and the other is informal networks. In formal networks we have 5 types of networks: chain network, Y network, wheel network, circle network and all networks, all channel networks. So what is the formal network? Formal communication within an entity takes place through approved organizational channels. फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली वो कम्युनिकेशन होती है कि जो एक अप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल चैनल के थ्रू आती है, जो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि हमारे लेटर्स मेमोज जिस तरह एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर प्रोवाइड होते हैं, वो एक थ्रू आउट एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट किए जाते हैं. दीज चैनल्स आर सैंक्शनड ऑफिशियली एंड आर रिफ्लेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. ये जो चैनल्स हैं ये ऑफिशियली अनाउंस किए जाते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का हिस्सा होते हैं. द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिफाइन द हायरार्किकल अरेंजमेंट एंड द रिपोर्टिंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ही डिसाइड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्किकल अरेंजमेंट्स क्या है और उनका रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, यानी कि सबऑर्डिनेट्स के ऊपर जो उनका हेड है उनको कहाँ से कब और किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, उनको कब कहाँ कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारा कुछ हायरार्किकल चार्ट के अंदर डिस्क्राइब्ड होता है. सो द मेन फॉर्मल नेटवर्क्स हैं उनमें क्या है, सबसे पहले आता है चेन नेटवर्क. इन द चेन नेटवर्क इन्फॉर्मेशन इज पास स्ट्रेट अप और डाउन द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड. चेन नेटवर्क के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्टिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर. और वो कहाँ पर अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे होगी, वो फॉर्मल चेन ऑफ कमांड के थ्रू. यानी कि एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को जो मैसेज करेगा, फिर सबऑर्डिनेट उसका फीडबैक अपने मैनेजर को सेंड करेगा. यूँ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चलेगी. वन पर्सन पासेस इंफॉर्मेशन टू अदर अप और डाउन विद इन द लाइन ऑफ हायरार्की. ये कम्युनिकेशन हमेशा सेम लाइन ऑफ हायरार्की के अंदर इस्तेमाल होगी. यानी कि सेल्स मैनेजर जो कम्युनिकेशन करेगा वो सेल्स टीम के अंदर जो कम्युनिकेशन होगी वो सब की सब हायरार्किकल यानी कि चेन मॉडल के अंदर, चेन नेटवर्क के अंदर होगी. Who then passes it further upward or downward their own chain of authority. It allows only vertical movement. ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट अलाउ करती है और ये स्ट्रिक्टली हायरार्किकल होती है. चेन नेटवर्क से आप लीडर हु डिसाइड्स. चेन नेटवर्क के अंदर एक लीडर होता है यानी कि जो आपका टॉप मोस्ट ऑफिशियल होगा, जो कि आपका मैनेजर हो सकता है, आपका सुपरवाइजर हो सकता है, who decide as to what messages are to be sent and how these messages are to be communicated. कौन सा मैसेज सेंड करना है और किस मैसेज को किस तरह कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है द अल्टीमेट लीडर हु इज़ एट द टॉप. ये ईच मेंबर कम्युनिकेट विद द पर्सन अबव एंड बिलो. यहाँ पर हर मेंबर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकता है अबव और बिलो. इट रिफ्लेक्ट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड एग्जिस्ट इन अ वर्टिकल हायरार्की, जो कि वर्टिकल हायरार्की का पार्ट होता है. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज सुटेबल फॉर टास्क दैट हैव टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ गिवन टाइम एंड विदाउट एनी डेविएशन. जो रूटीन के टास्क हैं, जो डे टू डे टास्क परफॉर्म करने हैं, जो कि मुतवातर करने हैं, टाइमली करने हैं, तो उनमें आपको चेन नेटवर्क इस्तेमाल करता है. फॉर एग्जांपल किसी भी जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, वहाँ पर जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा वो चेन नेटवर्क होगा, क्योंकि वहाँ पर टाइमली कम्युनिकेशन करनी है, बार बार कम्युनिकेशन करनी है, प्रोडक्ट्स के हवाले से कम्युनिकेशन करनी है, रूटीन कम्युनिकेशन है, तो चेन नेटवर्क इस्तेमाल होगा. However, this type of arrangement does face the risk of losing some parts of information at every successive level. ये भी एक इसका मेजर ड्रॉबैक है कि आपकी हर लेवल के ऊपर, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन अपवर्ड से डाउनवर्ड आती है तो डिफरेंट लेवल्स के थ्रू वो आती है, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लॉस होने का खतरा है. क्योंकि एक इंफॉर्मेशन जो कि फ्रॉम द सेंडर डिफरेंट हो जाती है जब वो अल्टीमेट रिसीवर तक पहुँचती है, क्योंकि उसको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू वो क्या आना पड़ता है. Moreover, persons at the bottom may also feel isolated and less motivated. जो लोअर लेवल मैनेजर के जो आपके वर्कर्स हैं उनमें भी आइसोलेट अपने आप को फील करें, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़्यादातर ऊपर वाले लेवल पर ही हो रही होती है और उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते या तो डिले हो चुकी होती है या इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई ही नहीं जाती.
तो जिससे उनको लोनलीनेस की फीलिंग आती है। ये इसका एक ड्रॉबैक है। वाई नेटवर्क कैन बी एज्यूम, अब वाई नेटवर्क की बात करते हैं। वाई नेटवर्क कैन बी एज्यूम्ड एज अ वेरिएशन ऑफ चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क की वेरिएशन के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है। हियर मैसेजेस आर कम्युनिकेटेड वर्टिकली। यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो वर्टिकली कम्युनिकेट किए जाते हैं बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स इन द हायरार्किकल अरेंजमेंट। वर्टिकली मैसेजेस को कम्युनिकेट किया जाता है जो कि सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर्स के अंदर एक हायरार्किकल अरेंजमेंट के अंदर। दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लीडर इज शेयर्ड साइमल्टेनियसली थ्रू टू चैनल्स। ये इन्फॉर्मेशन जो सेम लीडर है उसके थ्रू शेयर होती है, जबकि टू चैनल्स के थ्रू। हु इन टर्न पास ऑन द इंफॉर्मेशन आउटवर्ड, जो कि इन्फॉर्मेशन को आउटवर्ड पास करता है। दिस अरेंजमेंट कैन डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन फास्टर दैन द चेन नेटवर्क। यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्योंकि दो नेटवर्क चैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन फास्ट डिसमिनेट की जा सकती है। अ व्हील नेटवर्क इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द लीडर। यहाँ पर जो लीडर है उसकी सेंट्रल पोजीशन होती है, वेयर द लीडर प्लेज द की रोल इन डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो लीडर है वो की रोल प्ले करेगा टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन। द प्राइमरी कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन द मेंबर्स एंड द ग्रुप लीडर्स एंड देन ग्रुप लीडर्स शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ऑल। जो प्राइमरी कम्युनिकेशन होगी वो मेंबर्स और ग्रुप लीडर्स के दरमियान होगा, फिर ग्रुप लीडर वो इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर करेगा। इट इज़ द फीचर ऑफ अ टिपिकल वर्क ग्रुप। ये एक वर्क ग्रुप का फीचर है, जो कि जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स आपस में तो डिस्कस करेंगे और वो फिर अपनी जो भी इनकी रिपोर्ट होगी वो अपने हायर सुपीरियर को देंगे। जो सुपीरियर जो भी वो फाइनल डिसीजन होगा वो उन तमाम मेंबर्स को डिसमिनेट करके इन्फॉर्म करता है। तो ये एक नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, ग्रुप वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। इन व्हील नेटवर्क डिसीजन कैन बी मेड फास्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ग्रुप चैनल के थ्रू आती है और वो उनका मोराइल जो है इज लो सिंस अदर्स डू नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। लेकिन यहाँ पर जो मोराइल है वो लो होगा क्योंकि डिफरेंट लोग जो दूसरे लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ टीम के जो चूज इन मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इस व्हील नेटवर्क के अंदर, क्योंकि लीडर ही सेंट्रल कमांडिंग यूनिट है, सेंट्रल कमांडिंग अथॉरिटी है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी उसकी है और उसके पास पावर भी है। सर्कल नेटवर्क, द सर्कल नेटवर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द व्हील चेन एंड वाई नेटवर्क। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल भी कम्युनिकेशन और डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन क्या है कि वो वहाँ पर कम्युनिकेशन एक सेंटर के ऊपर फोकस नहीं होती, जबकि कम्युनिकेशन को डिफरेंट जगह पर डिसेंट्रलाइज किया जाता है। द सर्कल नेटवर्क एज्यूम्स नो लीडर, यहाँ पर कोई लीडर नहीं होता, ये देयर इज कम्प्लीटली इक्वालिटी। कंप्लीट इक्वालिटी होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिसेंट्रलाइज होती है, टॉप से इन्फॉर्मेशन आती है और डिसमिनेट होती है, डिसेंट्रलाइज होती जाती है और सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और सभी उस इन्फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। द सर्कल नेटवर्क, द मेंबर्स कैन कम्युनिकेट विद पर्सनस टू देयर लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट। किसी भी लोकेशन में लेफ्ट और राइट कम्युनिकेशन की जा सकती है। मेंबर्स हैव सेम रिस्ट्रिक्शंस, मेंबर्स के पास भी सेम रिस्ट्रिक्शन है, बट द सर्कल इज अ लेस कंस्ट्रेंड कंडीशन देन द व्हील चेन और वाई नेटवर्क। रिस्ट्रिक्शंस वही हैं जो पहले ऊपर तीनों मॉडल्स में थी, लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लेस कंस्ट्रेंड है कि ज़्यादा कंडीशन बनस्बत चेन व्हील या वाई नेटवर्क की नस्बत। ईच मेंबर ऑफ द सर्कल हैज़ द सेम अथॉरिटी और पावर। यहाँ पर पावर का कोई गेम ही नहीं है, यहाँ पर सबके पास सेम इक्वल पावर है टू इम्पैक्ट द ग्रुप। द कोर इशू दैट इन्फॉर्मेशन मूव्स रेदर स्लोली एंड माइट गेट डिस्टॉर्टेड। यहाँ पर जो मेन इशू है क्योंकि पावर सबके पास है, सब इक्वल है, तो इन्फॉर्मेशन स्लो भी चलेगी और मे बी डिस्टॉर्ट भी हो। हाउएवर मोरल इज हाई, यहाँ पर मोरल अलबत्ता हाई होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन में सब लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन रहे हैं सबके साथ। एंड ऑल चैनल नेटवर्क, द ऑल चैनल नेटवर्क और स्टार पैटर्न is an extension of this circle in that all members are equal and wield exactly the same amount of power to influence others, except that this pattern permits all group members to communicate actively with each other. सब कुछ सिमिलर है टू सर्कल नेटवर्क, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, इक्वल पावर्स हैं कि एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है कि दैट दिस पैटर्न परमिट्स ऑल ग्रुप मेंबर्स टू कम्युनिकेट एक्टिवली विद ईच अदर। ये पैटर्न परमिट करता है कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वो एक दूसरे के साथ तमाम मेंबर्स करते हैं, जबकि सर्कल में क्या था कि वो लेफ़्ट टू या राइट कम्युनिकेट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर तमाम ग्रुप मेंबर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस पैटर्न अलाउज फॉर मैक्सिमम मेंबर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सब के सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अ प्रोमिनेंट एग्जांपल इज अ सेल्फ मैनेज्ड टीम इन विच इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स आर फ्री टू कंट्रीब्यूट, नो वन अज्यूम्स अ लीडरशिप रोल। सेल्फ मैनेज टीम्स जहाँ पर हर बंदे को
अपना अपना सेट रोल असाइंड है, वो अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करेगा और काम करेगा। किसी को वहाँ पर लीडरशिप रोल की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर ये ऑल चैनल नेटवर्क बहुत सक्सेसफुली काम कर सकता है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल नेटवर्क की। इनफॉर्मल नेटवर्क में हमारे पास आता है ग्रे पॉइंट नेटवर्क। विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नेटवर्क्स आर नॉट दी ओनली कम्युनिकेशन सिस्टम, देयर इज ऑल्सो एन इनफॉर्मल सिस्टम। इनफॉर्मल सिस्टम भी होते हैं नॉन एज द ग्रे पॉइंट। इन इनफॉर्मल नेटवर्क्स इन्फॉर्मेशन डज नॉट फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इनफॉर्मल नेटवर्क में आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव नहीं करता। नाइदर डज नॉट मेक यूज़ ऑफ ऑफिशियल चैनल, ना ही वहाँ पर ऑफिशियल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कोवर्कर टू अनदर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कलीग्स मीट सोशली। वो एक कोवर्कर से आउटसाइड भी ट्रांसमिट की जा सकती है इन्फॉर्मेशन विद इन विदाउट जो है ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के बाहर भी, क्योंकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। Grapevine messages do not follow formal lines of hierarchy and are not controlled by the management. ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं आते। It is perceived by most of the employees as being more credible and reliable than messages sent through formal communication channels by top management। जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा रिलायबल लगती है बनस्बत उसके कि उनको थ्रू एक फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो टॉप मैनेजमेंट है वो कोई भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करे। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द ग्रेपवाइन नेटवर्क फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज। जो बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको एक कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तौर पर अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि ये इनफॉर्मल नेटवर्क है। However, often it is difficult to determine the source of ओरिजिनल मैसेज, क्योंकि यहाँ पर इनफॉर्मल कमांड है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है और मैनेजमेंट इस पर कंट्रोल नहीं करती, तो ओरिजिनल मैसेज कहाँ से आया, यहाँ पर ये गड़बड़ हो सकती है, ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, विच क्रिएट्स अ लिमिटेशन एंड मेक्स इट डिफिकल्ट टू असर्टेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ ग्रेपवाइन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक नहीं रहेगी, जिससे इन्फॉर्मेशन को रिलाई नहीं किया जाता है इन्फॉर्मेशन पे। इट मे ऑल्सो एम एट सर्विंग दी सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू स्पीड र्यूमर्स। ये सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पर भी काम करता है कि र्यूमर स्प्रेड किए जाते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल नेटवर्क के ऊपर किसी की भी कोई कमांड नहीं है। या आपके सामने है कमांड्स ऑफ नेटवर्क्स। चेन नेटवर्क में क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन हायरार्की है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन हो रही है। वाई नेटवर्क्स में क्या है कि एक 2 डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मैसेज आता है जो कि फर्दर डिवाइड होकर आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन में चुके हैं। व्हील नेटवर्क में क्या है कि एक ही सेंट्रल पर्सन है जिसके पास तमाम कमांड है, उसी से तमाम इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होगी और वापस रिवर्ट बैक उसी पर्सन को या उस टीम मेंबर को आएगी जो कि यहाँ पर लीडर का रोल प्ले करेगा। सर्कल में इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट कम्युनिकेशन होगी। जबकि ऑल चैनल नेटवर्क में कम्युनिकेशन किसी भी से हो सकती है, ना इधर लेफ़्ट राइट, आप टॉप बॉटम भी कर सकते हैं। यहाँ पर किसी के पास, इन दोनों मेथड्स में किसी के पास भी कंट्रोल नहीं होता, सेंट्रल कमांडिंग अथॉरिटी कोई नहीं होता। जबकि ग्रेप पॉइंट के अंदर ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पर कोई भी कहीं भी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कर सकता है। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया या इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी क्यूरी का आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।